नमस्कार दोस्तों, गोदी मीडिया ने चाटुकारिता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिखाई दे रही है, इस फोटो को कांग्रेस का कार्यालय अर्णव गोस्वामी ने अपने शो में बतलाया है कि कांग्रेस का कार्यालय तुर्की में खोला गया है। वो तुर्की जो भारत का दुश्मन है, वो तुर्की जो पाकिस्तान का दोस्त है, वो तुर्की जो पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए हथियार मुहैया कराता है, वो तुर्की जिसके ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान भारत पर हमला करने के लिए, उस तुर्की के भीतर कांग्रेस अपना कार्यालय खोली हुई है। वो कितनी देशद्रोही पार्टी है और इस कांग्रेस को वोट नहीं करना चाहिए, ये अर्णव गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में, अपने शो में बताया। और ये जो आपके सामने इमेज है, इसी तस्वीर को सामने रखकर बताया कि ये कांग्रेस का कार्यालय है, कांग्रेस का दफ्तर है। चश्मा लगाए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस पत्रकार को चश्मा लगाकर भी, चार आंखों से भी, मोटे लेंस से भी ये दिखलाई नहीं पड़ रहा है कि आईसीसी यानी इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या फर्क होता है। इस व्यक्ति को ये तक नहीं मालूम है और ये व्यक्ति इस देश का बड़ा पत्रकार है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और आईसीसी, फिर से बिल्डिंग आपके सामने, ये देखिए, इस बिल्डिंग को दिखाकर ये आदमी कहता है कि ये कांग्रेस का दफ्तर खुला है, भारी भरकम बड़ा सा दफ्तर खोला है। कहां पर? तुर्की में, तुर्की के इस्तांबुल में। और जबकि यह दफ्तर आईसीसी यानी इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर, इसका फुल फॉर्म है आईसीसी, इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर। इस इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को अर्णव गोस्वामी बतलाता है कि कांग्रेस ने अपना दफ्तर तुर्की में खोल लिया है और कांग्रेस देशद्रोही है, कांग्रेस को वोट नहीं करना चाहिए। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर तुर्की की एक इमारत की है जो इस्तांबुल में है। ये नगर महापालिका इसका रखरखाव और देखरेख करती है। ये साल 2000 के दशक में बनाई गई इमारत है जो कि वहाँ बनी हुई थी। इसको अर्णव गोस्वामी कहता है कि ये कांग्रेस को जब ये बात मालूम चली दोस्तों, तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस ने तड़ातड़ बेंगलुरु में, कर्नाटक में एफआईआर दे मारी अर्णव गोस्वामी के ऊपर। और जो अर्णव गोस्वामी को ये लगा कि आप तो जेल जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अर्णव गोस्वामी ने तुरंत तत्काल अपने चैनल पर इसके लिए माफी मंगवाई। ये रही आपके सामने वो माफी आर भारत की तरफ से। और इस माफी में कहा गया है कि हमने जो इमेज इसमें इस्तेमाल कर ली है, जो दिखाया है, ये एडिटर की गलती से हो गया है। एडिटर जो वीडियो एडिट करता है, उस एडिटर ने गलत इमेज यहां पर, गलत तस्वीर यहां पर लगा दी, जिसकी वजह से हमसे ये मिस्टेक हो गई है, इसलिए हमको माफी दे दो, हमसे भूल हो गई भैया। अर्णव गोस्वामी ने सब कुछ एक वीडियो एडिटर के ऊपर डाल दिया, एक वीडियो एडिटर को फंसा दिया और कहा कि उसकी गलती की वजह से ये हुआ है और हमको माफ कर दिया जाए। लास्ट की लाइन पूरा अंग्रेजी में है, आप पढ़ सकते हैं। लास्ट की लाइन है, वो कह रही है कि वी सिंसियरली एंड अनकंडीशनली रिग्रेट द एरर। इस एरर के लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इसका मतलब ये है। अब पूरा बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ये अंग्रेजी में। अर्णव गोस्वामी ने अपनी भाषा में इसको लिखवाया है कि सामान्य आदमी को माफियों न समझ में आए। खैर, आप पढ़ लीजिए। और इसका मतलब यही है कि माफी मांगी गई है। और उसके बाद कांग्रेस का जो बयान है वो सामने आया है। कांग्रेस ने कहा है टाइम टू फेस द म्यूजिक, और उसके ऊपर नीचे ग्राफिक बनाकर डाला है जिसमें लिखा है सॉरी, और सॉरी के आर को आर भारत के लोगों की तरह लाल करके नीचे डॉट किया है। बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब मसला ये है कि अर्णव गोस्वामी को ये लगा कि टर्की का मसला चल रहा है और कांग्रेस और सोनिया गांधी और कांग्रेस परिवार पर हमला बोलने का और उनकी इमेज खराब करने का इससे बढ़िया, इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता है। और इसीलिए अर्णव गोस्वामी ने ये किया। आप सुनिए अर्णव गोस्वामी की आवाज सुनिए। I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? That in 2019, Rahul Gandhi said that we must open a big office in Turkey, where a man called Mohammed Yusuf pushed Operation आगे friendly out towards Pakistan. Sir. Operation Sindoor. Rashtradi Turkey is Turkey, the nation. There are only two things. You are
for the enemies of the nation, or you're with the enemies of the nation on the one side, or you're against the enemies of the nation. As of now, the Congress party is with the enemies of the nation. So I want to ask you, if you're a Congress voter, are you also with the enemies of the nation? Ladies and gentlemen, enemy's friend is my enemy. And therefore Congress party... ये बतलाने और दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस जो है राष्ट्रद्रोही है। अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं तो क्या आप भी राष्ट्रद्रोही हैं? लास्ट में क्या कहता है वो सुनिए। लास्ट वाला भी सुनाता हूं मैं आपको। 18 during Dokla. Put everything in perspective. At the Nationalist Collective, we believe that we have to boycott Turkey and ban Turkey. But what do we do with this Congress party? This party, the Congress party, and this family, the Vadra Gandhi family, which at a time when they should have been for the country have attacked our national interest. Ladies and gentlemen, I am clear where I stand. The party should be banned and boycotted. ये आदमी कहता है पार्टी को बैन कर देना चाहिए और बाइकआउट कर देना चाहिए। इसके बाद और तस्वीरें सामने आने लगी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी तस्वीर सामने आई, जिसमें सीनियर जो है बीजेपी लीडर हैं विजय जॉली, उनकी तस्वीर सामने आई। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ में, उनके गले में आप देखिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाल रहे हैं और पट्टा डालकर यहाँ पर दिखला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं टर्की में। तो अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी पट्टा डाल रही है, दीपांकर गांगुली संयोजक हैं ऑफ बीजेपी टर्की के, ये भी लोग तस्वीरें डाल रहे हैं और दिखला रहे हैं कि टर्की में भारतीय जनता पार्टी है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये उल्टा चश्मा यूसी कंफर्म नहीं करता, लेकिन लोग जो चला रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अर्णव गोस्वामी ने जो चलाया उसके ऊपर कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, अर्णव गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और अब अर्णव गोस्वामी ने इसके ऊपर माफ़ी मांगी है खुद को फंसता हुआ देखकर। एक तरफ आप देखेंगे तो बड़ा ही व्यक्तिगत तरीके से अर्णव गोस्वामी इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को बैन कर देना चाहिए भारत में, कांग्रेस पार्टी को वोट किसी को नहीं करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल है तो क्या उसके वोटर भी एंटी नेशनल हैं। इस तरीके का पर्सपेक्टिव भारत में बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये झूठ निकलता है तो फिर माफ़ी मांगते हुए घूमता है। ये है गोदी मीडिया का सच, और गोदी मीडिया को आपने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रिपोर्टिंग करते हुए देखा है। किस तरीके की रिपोर्टिंग की है गोदी मीडिया ने। अगर आपका डिजिटल माध्यम, हालांकि पूरे देश ने डिजिटल माध्यमों पर भरोसा किया, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर भरोसा किया, लेकिन अगर आपके डिजिटल माध्यमों के पास इतनी ताकत होती कि वो युद्ध की रिपोर्टिंग बॉर्डर से करवा सकते, अपने पत्रकारों को बॉर्डर पर लगा सकते, तो ये पॉसिबल हो सकता था कि जो गोदी मीडिया ने नंगा नाच टीवियों के ऊपर किया वो रुक सकता था। क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय गोदी मीडिया को रोकने वाला, उनको करेक्ट करने वाला कोई नहीं था, ना ही कोई सोशल मीडिया पर था कि ये गलत है ये सही है क्या गलत। कुछ जो चीज़ों को सही करके दिखाते हैं, जो फैक्ट चेक करते हैं, वो वेबसाइट्स दिखा रही थी, कर रही थी, लेकिन एक बड़े पैमाने पर गोदी मीडिया नंगा नाच कर रहा था। इस वीडियो में भी इतना ही। मेरा नाम भरत है, उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।